फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार राज। आपने पिछले वीडियो में देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्रोग्राम। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के माध्यम से वैल्यू कैसे एंटर करें और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करें और रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करें। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। हम अभी एक प्रोग्राम बनाते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके हम वैल्यू को प्रिंट करें। तो चलिए हमारे प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार हमने सबसे पहले इंक्लूड किया मान लीजिए दो संख्या लेकर के हमें दो संख्याओं में बड़ी संख्या को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हमने दो वेरिएबल लिए int a b और बड़ी संख्या को रखने के लिए हमने तीसरा वेरिएबल लिखा c। अब ये दो संख्या हमें चाहिए तो हमने सबसे पहले मैसेज दिया इंटर टू नंबर्स। इसके बाद हमने लिखा स्कैनर दो इंटीजर चाहिए, दो इंटीजर वैल्यू हमको एंटर कराने हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। अब वैल्यू हमें a में रखना है b में, तो हमने लिखा a, b। लेकिन समस्या ये है कि हम a और b नहीं लिखते हैं, एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b लिखते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर्स में आपने देखा था %, यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करने के लिए। तो इस वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करने के लिए आप %, लगाएंगे और b के लिए %d। तो इस प्रकार से a के एड्रेस पे इंटीजर वैल्यू रखी जाएगी और इंटीजर वैल्यू b के एड्रेस पे रखी जाएगी। इसका मतलब मेमोरी में कहीं पर a और b बना होगा जिस जगह पर दो इंटीजर वैल्यू रखे जाएंगे। अब आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हुआ और ये वैल्यू इनपुट करा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यूजर ने सही वैल्यू a और b में एंटर किया है और वो a और b में आ चुका है। अब हमें a और b में से बड़ी संख्या को c में रखना है। क्या अगर हम c इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी? आंसर है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि a और b में कंपैरिजन होगा। हमने माना कि अगर a की वैल्यू 9 एंटर की गई है और b की वैल्यू 7 एंटर की गई है, तो इस स्थिति में 9 7 से बड़ा है। तो यहां पे जब कंपैरिजन होगा तो a बड़ा है b से, ये कथन सत्य है और सत्य कथन के रूप में यहां पर 1 असाइन होगा न कि 9। तो इसका मतलब a ग्रेटर देन b, आप जानते ही हैं रिलेशनल ऑपरेटर आपका 0 या नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। 0 फॉल्स होने पे रिटर्न करता है, नॉन जीरो ट्रू होने पे रिटर्न करता है। तो इस प्रकार से जो ये ऑपरेटर है दोनों ऑपरेंड पे वर्क करेगा और ट्रू होने पे 1 जाएगा और फॉल्स होने पे 0। तो इस प्रकार से रिजल्ट के रूप में
या तो 0 प्रिंट होगा या तो 1 प्रिंट होगा। अब फिर वही सवाल उठता है कि हमें इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू को सी के अंदर असाइन करना है। तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए आप जानते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है। इसका मतलब अगर ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम ए लिख देंगे, अदरवाइज बी लिख देंगे। अब क्या होगा कि मान लीजिए ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 7, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पर 9 इज ग्रेटर देन 7, तो ऐसी स्थिति में ये ट्रू आएगा और ट्रू इसके अंदर असाइन नहीं होगा। असाइन क्या होगा? असाइन होगा ट्रू की जगह पर ए, फॉल्स की जगह पर बी। यानी ए जो है बी से बड़ा नहीं है तो बी असाइन हो जाएगा, और अगर ए बी से बड़ा है तो ए असाइन हो जाएगा। तो अगर आप 9 इज ग्रेटर देन 7 है तो ए की वैल्यू 9 है और ये 9 इसमें चला जाएगा। लेकिन यहां मान लीजिए 17 है, तो ऐसी स्थिति में कंपैरिजन 17 से होगा, तो यहां पर 9 इज ग्रेटर देन 17, तो ये आ गया फॉल्स। तो ऐसी स्थिति में ए असाइन नहीं होगा, असाइन होगा फॉल्स के लिए बी, फॉल्स के लिए बी असाइन होगा। तो ऐसी स्थिति में बी की वैल्यू आपके पास 17 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं C equals to A greater than B question mark A otherwise B, तो ऐसी स्थिति में अगर बड़ी संख्या A है तो A असाइन होगी, और अगर B बड़ी संख्या है तो इसमें फॉल्स आएगा और B असाइन होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आपने दो संख्याओं में हाईएस्ट को फाइंड आउट किया। इसी क्रम में हम अब देखते हैं टाइप कास्टिंग को। टाइप कास्टिंग दो तरीके की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। टाइप कास्टिंग टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट ऑफ द डेटा टू अनदर फॉर्मेट ऑफ डेटा। जब डेटा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लोट को इंटीजर में बदलते हैं या इंटीजर को फ्लोट में बदलते हैं, तो डेटा को, फ्लोट का मतलब दशमलव अंक की संख्या को पूर्ण अंक की संख्या में बदलें और पूर्ण अंक की संख्या को दशमलव अंक की संख्या में बदलें, तो उस प्रक्रिया को हम टाइप कास्टिंग कहेंगे। टाइप कास्टिंग दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। implicit typecasting and explicit typecasting। implicit typecasting को ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन भी कहते हैं।
ये ठीक वैसा है जब दो अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ मैनिपुलेट किया जा रहा हो या एक्सप्रेशन में लिखा गया हो, तो एक्सप्रेशन रिजल्ट जो है हाईएस्ट अवेलेबल मेमोरी साइज में कन्वर्ट होकर के स्टोर की जाए। उदाहरण के लिए यदि लिखा गया फ्लोट ए बी और INT C और लिखा गया A इक्वल्स टू 13.2, B इक्वल्स टू 7 और C इक्वल्स टू 7 और लिखा गया B इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2। तो यहां पर क्या है कि 13 प्लस 7 20.2। तो यहां पर जो वैल्यू एज अ रिजल्ट आ रहा है वो है 20.2 बाई 2। तो इस प्रकार से B में जो वैल्यू जा रही है वो आ रहा है 10.1। तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सप्रेशन रिजल्ट है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से आपको सही दिख रहा है, लेकिन इसी के विपक्ष हम दूसरा ऑपरेंड लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। माना ये भी B इक्वल्स A इक्वल्स टू 14, B इक्वल्स टू 7 और यहां लिखा गया है C इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहां आप देख रहे हैं A प्लस B, ये हो गया आपका 14 प्लस 7 दैट इज 21, 21 बाई 2। आपका रिजल्ट आना चाहिए 10.5। रिजल्ट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपका 10.5। पर क्या रिजल्ट इतना आएगा सी में स्टोर होगा? नहीं। जब इंटीजर का विभाजन किया जाता है, डिवीजन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा इंटीजर। तो इस प्रकार इस जगह पर आपको वैल्यू मिल रहा है वो है इंटीजर, और सी के अंदर जो वैल्यू होगा वो होगा 10। तो यहां आप देख रहे हैं इंटीजर में इंटीजर का डिवीजन। अब चूंकि ये सभी इंटीजर है ए और बी, ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 7, तो ये सब इंटीजर है। फिर ए और बी को ऐड करके 2 से डिवीजन किया, तो ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 21 बाई 2। और इस प्रकार से यहां पर 10.5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर में डिवीजन करने पे इंटीजर ही आता है, और ये रिजल्ट आपका आएगा 10.5, आपका लॉस हो जाएगा। तो सी में जो वैल्यू जा रही है वो 10 होगी। तो यहां आप देख रहे हैं 0.5 का लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इस जगह पर डेटा को लॉस को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बचे हो ना हो। क्यों? क्योंकि सी हमारा फ्लोट है, तो रिजल्ट जब हम प्रिंट कराएंगे तो 10.00 करेगा। क्योंकि ये फ्लोट होने के बाद भी ये इंटीजर वैल्यू को ही एज ए रिजल्ट के रूप में असाइन कर रहा है।
तो अब चूंकि इंटीजर इसमें असाइन हो रहा है तो वो फ्लोट में दिखेगा तो वो 0.00 ही दिखाई देगा। तो हमारे पास जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड के माध्यम से जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमको फ्लोट चाहिए। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए हमें इनमें से किसी एक ऑपरेंड को, मान लीजिए ए को या बी को, इनमें से किसी एक वेरिएबल को आप फ्लोट डिक्लेयर कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो वेरिएबल हुआ ये स्टोर कर रहा है 14.00, या दूसरे शब्दों में कहें फ्लोट आपका 4 बाइट है, 4 बाइट्स का है। पहला तो ये 4 बाइट मेमोरी है और दूसरा इसमें प्रिसीजन से स्टोर हो रहे हैं, यानी दशमलव अंक स्टोर हो रहे हैं। तो यहां ये माना जाएगा कि ये जो 14 असाइन किया गया है इसके साथ पॉइंट में वैल्यू है। तो ये 14.00 भले है, लेकिन यहां पर दशमलव अंक की संख्या लॉस न हो, इसलिए एक्सप्रेशन, ओवरऑल एक्सप्रेशन रिजल्ट फ्लोट में आएगा। इसका मतलब यहां ए की वैल्यू 14.0 है प्लस 7, ये हो गया आपका 21.0/2। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट अब सी में जा रहा है वो जा रहा है 10.5। तो ये आपका कहलाएगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, या दूसरे शब्दों में ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। इसका मतलब कम साइज ऑफ डेटा को ये हायर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में दो वेरिएबल से जो प्राप्त होने वाली इंटीजर वैल्यू है उसको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज किया जाता है। टाइप कास्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए वैल्यू है 14, और अगर हमने इसे पहले लिख दिया फ्लोट ब्रैकेट में, ये आपका टाइप ऑपरेटर है, टाइप ऑपरेटर है। तो इस तरीके से 14 चूंकि इंटीजर है और शुरू में हमने लगा दिया ब्रैकेट में फ्लोट, तो ये वैल्यू अब हो गई 14.00। तो ये इंटीजर से अब फ्लोट में बदल गई। उसी तरीके से अगर हम ए को फ्लोट ना बना करके ए को एज इट इज रहने दें, हम इंटीजर ही रहने दें, ए कॉमा बी, और ए की वैल्यू अभी आपकी 14 है, बी की वैल्यू 7 है, a प्लस बी बाई 2 हमने लिखा है। तो इस जगह पर हमें टाइप ऑपरेटर यूज करना होगा। क्या करेंगे, a से पहले हमने लगा दिया फ्लोट, तो a अब आपका फ्लोट बन गया, फिर प्लस b। अब क्या होगा, a फ्लोट बना, b a के साथ जोड़ने की वजह से ओवरऑल फ्लोट हो गया, और फिर उसके बाद आपने 2 से डिवीजन कर दिया और इसे आपने c में असाइन कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी, a को यहां पर फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे। a को इंटीजर से फ्लोट में बदला जा रहा है, प्लस b, तो ये a के साथ जोड़े जाने की वजह से रिजल्ट आपका फ्लोट हो गया। और फ्लोट में जब हम इंटीजर का डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट आपका इंटीजर में नहीं आता, फ्लोट में आता है। तो इस प्रकार से इसमें जो जाने वाली वैल्यू है 10.5 है। तो ये था आपका एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।